हरिपुर नाम के एक गांव में अमित नाम का एक लड़का रहता था। अमित बेहद मेहनती और भला मानुस था। किसी के साथ कोई झमेला या दुश्मनी नहीं था। अमित एक किसान था। वो रोज खेती का काम करके घर आके माँ की सेवा करता था। घर पर था केवल उसकी बूढ़ी माँ। माँ की तबीयत खराब रहती थी। आयु बढ़ने के साथ साथ तबीयत बिगड़ती जा रही थी। ये चिंता अमित को रोज सताता था। पैसा ना होने के कारण वो अच्छे अस्पताल में इलाज नहीं कर पा रहा था। इसके वजह से वो बहुत दुखी था। अमित बेटा, आज मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा है। माँ तुम सो जाओ, मैं पैर दबा देता हूँ, देखो अच्छा लगेगा। ये बोलकर वो पैर दबाने लगा। बेटा, कोई मलहम है तो लगा देना बेटा, शायद दर्द कम हो जाए। माँ तुम आज जल्दी सो जाओ, आज मैं थका हुआ हूँ, कल अच्छे से मालिश कर दूंगा। ये बोलकर अमित साइड होके सो गया। वह सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन माँ की चिंता में वो पूरी रात सो ना पाया। अगले दिन अमित सुबह सुबह खेती के लिए निकल गया। पूरा रास्ता वह भगवान को याद करता और बोलता रहा, हे नारायण मेरी माँ को ठीक कर देना, हे नारायण मेरी माँ को ठीक कर देना। ये सब सोचते हुए अमित जा रहा था कि अचानक रास्ते में एक बूढ़ा आदमी, बेटा थोड़ा सहायता करना। बोलिए बाबा जी, क्या हुआ है, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? बेटा मैं एक बूढ़ा आदमी तीर्थ यात्रा के लिए निकला हूँ। बहुत दूर से आया हूँ बेटा। पैदल चलते चलते बहुत थक चुका हूँ और चला नहीं जा रहा है बेटा। मुझे तुम्हारा सहायता चाहिए। ये बोलकर अपने थैली से एक डब्बा निकालता है। वो डब्बा जैसे कोई आम डब्बा नहीं था, कोई दैवी शक्ति वाला जादुई लग रहा था। उससे रोशनी बिखरती हुई असाधारण लग रही थी। अमित की आंख मानो उससे हट ही नहीं रहा था। अमित के हाथ में वो डब्बा देकर बोले, ये एक जादुई मलहम है बेटा। मुझे भगवान की तीर्थ यात्रा करते वक्त एक साधु ने दिया था। इसको लगाने से दर्द गायब हो जाएगा। अगर आप थोड़ा मालिश कर दे तो मेरा पैर ठीक हो जाएगा। जी हाँ जरूर, दीजिए मैं लगा देता हूँ। ये बोलकर अमित मलहम का डब्बा ले लेता है। ऐसे ही वो मलहम देके 2-3 बार मालिश करता है। बूढ़ा ठीक होकर तुरंत खड़ा हो जाता है। क्या हुआ बाबा, आपका दर्द इतना जल्दी ठीक हो गया? हाँ बेटा, इसीलिए तो ये जादुई मलहम है। धन्यवाद बेटा। अमित सोचने लगा, अगर ये मलहम वो अपने माँ के लिए लेके जाए तो उसकी माँ भी ठीक हो जाएगी। वो ये सोच रहा था कि बूढ़ा ने बोला, क्या सोच रहे हो बेटा? ये लो, मेरे पास और एक डब्बा है, इसे तुम ले जाओ, तुम्हारे काम आएगा। डब्बा पाकर वो बहुत खुश हुआ। बिना मांगे ही मिल गया उसे जो चाहिए था। थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, मेरी माँ की तबीयत खराब है, उनका भी पैर और शरीर में दर्द रहता है। आशा करता हूँ उनको ये ठीक कर देगा। धन्यवाद बाबा, मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। ये मुझे मत बोलो बेटा, भगवान ने तुम्हें ये उपहार दिया समझो। जय श्री राम, जय श्री राम। ये बोलते हुए वो चल दिए अपने दूसरे तीर्थ यात्रा की ओर।
अमित वो डब्बा बहुत देर तक देखता रहा। क्या सच में वो जादुई था या बूढ़ा ने उसे मजाक करके चला गया? वो ये सोच रहा था कि एक हल्का हवा का झोंका उसके कानों के पास से बहने लगा। उसे लगा कि कोई उसके कानों में कुछ बोल रहा है। नारायण नारायण, किसी भक्त का दिया हुआ सामान कभी झूठा नहीं होता बेटा। ये कानों में जाते ही अमित का पूरा शरीर कांपने लगा। उसके रोंगटे खड़े हो गए। कुछ समय तक तो वो न बोल पाया न चल पाया, सिर्फ एक जगह पर खड़ा रहा, आंखें बंद करके। कुछ समय बाद उसने आंखें खोला और डब्बा को प्रणाम करके खेत में चल दिए। शाम को काम खत्म करके वो घर चला। घर पहुंचते ही, माँ कहाँ हो आप? क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? भूख लगा है, कुछ खाने दो माँ, उसके बाद आपका पैर मालिश कर दूंगा। ठीक है बेटा, इतनी जल्दी क्या है, तू पहले आराम से खा ले, उसके बाद जो करना है कर। रात को सोते वक्त अमित अपने माँ को कहा, आज मैं अच्छे से मालिश कर दूंगा, कल नहीं कर पाया था। ये बोलकर वो जादुई डब्बा से मलहम निकाला और उससे मालिश करने लगा। कुछ समय मालिश करने के बाद, बेटा ऐसा क्यों लग रहा है, मेरे पैर में कोई दर्द ही नहीं है। तू तो बस 2 मिनट ही हुआ मालिश करना शुरू किया है, लग रहा है मेरे पैर में बचपन जैसा ताकत आ गया है। ये सुनकर अमित को बहुत खुशी हुई। वो अपने माँ को सब बताया जो उसके साथ आज हुआ। पूरी कहानी सुनकर माँ बोली, साक्षात भगवान तेरे से मिलने आया था बेटा, हम धन्य हो गए। तेरी कृपा परंपार विफल ना जाए उसका काम। जय श्री राम, जय श्री राम।